इन संकेतों से जानें कि आपके घर में ईश्वर का वास है। राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ घरों में कदम रखते ही मन को एक अलग ही शांति मिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है। सनातन मान्यताओं में कहा गया है, जिस घर में भगवान का स्मरण, पूजा, अच्छे विचार, सत्य और प्रेम बना रहता है, उस घर का वातावरण अपने आप ही सकारात्मक होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे संकेत जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको भी भगवान पर विश्वास है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके अपने घर में भी दिखाई दे रहे हों। पहला संकेत, घर में बिना कारण मन को शांति मिलना। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुंदर संकेत यही है। घर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाना। बाहर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में कदम रखें, मन को एक सुकून महसूस होता है। घर में बैठे बैठे मन भारी न लगे, बल्कि भीतर से एक भरोसा महसूस हो। कई बार जीवन में से समस्याएं खत्म नहीं हुई होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति जरूर मिलने लगती है। यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी समस्या तुरंत खत्म करें ऐसा जरूरी नहीं। कई बार भगवान पहले हमारे मन को मजबूत करते हैं ताकि हम उस समस्या से लड़ सकें। दूसरा संकेत, घर में पूजा पाठ करने का मन अपने आप होने लगे। अगर आपको बिना किसी के कहे सुबह उठकर भगवान का नाम लेने का मन करने लगे, दीपक जलाने की इच्छा हो, मंदिर साफ करने का मन करे, या कुछ देर बाद भगवान के सामने बैठने की इच्छा हो, तो यह आपके भीतर बढ़ती आध्यात्मिकता का सुंदर संकेत हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए छोटी सी शुरुआत करनी पड़ती है। छोटी शुरुआत वही अधिक होती है। एक दीपक से, एक मंत्र से, एक सच्ची प्रार्थना से, और सबसे बढ़कर एक साफ मन से। तीसरा संकेत, घर में कलह कम होने लगे। जिस घर में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता था, अगर धीरे धीरे वही लोग एक दूसरे को समझने लगे, गुस्सा कम होने लगे और छोटी छोटी बातों को माफ करने की भावना अपने आप आने लगे मन में, तो ये घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा सकता है। याद रखिए, भगवान का वास केवल मंदिर में नहीं होता। जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं और दुख में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वहाँ भी भगवान की कृपा महसूस होती है। चौथा संकेत, घर में अतिथि और जरूरतमंद का सम्मान होना। अगर आपके घर में आने वाला व्यक्ति सम्मान महसूस करता है, भूखा आए तो उसे भोजन मिलता है और जरूरतमंद की मदद करने का भाव परिवार के लोगों में बना रहता है, तो ये बहुत ही सुंदर संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में अन्नदान और सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। किसी जरूरतमंद की मदद करते समय ये मत सोचिए कि आपने उस पर एहसान किया है। हो सकता है भगवान ने आपको केवल माध्यम बनाया हो। जिस हाथ से आप किसी की सहायता करते हैं, वही हाथ कभी न कभी किसी और के लिए भगवान की कृपा का माध्यम बन सकता है। पांचवा संकेत, घर में अन्न और पानी का सम्मान होना। जिस घर में भोजन को व्यर्थ नहीं फेंका जाता, अन्न का सम्मान किया जाता है और पानी की कद्र की जाती है, वहाँ संस्कारों की जड़ें मजबूत होती है। वहाँ उस घर में बरकत रहती है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसलिए घर में भोजन बनाते समय और भोजन करते समय मन में कृतज्ञता रखें। छठा संकेत, नकारात्मक चीजों से मन अपने आप दूर होने लगे। जब मन भगवान की ओर बढ़ता है तो गलत संगति, झूठ, धोखा, अपशब्द और दूसरों को दुख देने वाले कामों से मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। पहले जो बातें सामान्य लगती थी, वही बातें अंदर से गलत महसूस होने लगती है। आपको किसी का बुरा करने में खुशी नहीं मिलती। आप किसी को दुख देने से पहले सोचने लगते हैं, और किसी की मदद करने के बाद मन को जो खुशी मिलती है, वो किसी धन दौलत से बड़ी लगती है। अगला संकेत, सातवां, घर के बच्चों में अच्छे संस्कार बढ़ाना। घर का वातावरण
बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर करता है। अगर घर के बच्चे धीरे धीरे करके बड़ों का सम्मान करने लगे हैं, भगवान का नाम लेने लगे हैं, झूठ बोलने से बचे, जरूरतमंद की मदद करने लगे और अपने माता पिता की भावनाओं को समझने लगे, ये परिवार के अच्छे संस्कार का संकेत है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भगवान का नाम लें, तो सबसे पहले उन्हें भगवान का नाम लेते हुए दिखाई दीजिए। उन्हें प्रवचन से ज़्यादा अच्छा व्यवहार सिखाइएगा। 8वां संकेत, घर में छोटी छोटी खुशियों का बढ़ना। भगवान की कृपा का मतलब हमेशा बहुत बड़ा धन मिलना नहीं होता है। कभी घर में किसी लंबे समय से परेशान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाना भी एक कृपा है। कभी किसी पुराने रिश्ते में प्रेम लौट आना भी एक कृपा है। किसी बीमारी या परेशानी के बीच सही व्यक्ति का साथ मिल जाना भी एक कृपा है। और कभी बिना किसी खास कारण के मन का खुश हो जाना भी भगवान की बहुत बड़ी देन हो सकती है। इसलिए कृपा को केवल पैसों से मत तौलिए। कई बार भगवान हमें वह दे रहे हैं जिनकी कीमत हमें बहुत देर से समझ में आती है। 9वां संकेत, घर में भगवान का नाम सुनकर मन भावुक हो जाना। कभी आपने देखा होगा कि किसी भजन को सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का नाम सुनते ही मन भर आता है। मंदिर में जाकर अचानक मन शांत हो जाता है। तो सब इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। भक्ति में बहने वाले आंसू मन के भीतर छुपे भावों को बाहर निकाल देते हैं। कई बार इंसान दुनिया से अपना दर्द छुपा सकता है, लेकिन भगवान के सामने नहीं। 10वां संकेत, विपत्ति में भी भगवान पर विश्वास बना रहना सबसे बड़ा संकेत है। मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास न टूटना। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और फिर भी आपके मुंह से निकले, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, तो समझिए आपके भीतर भक्ति की जड़ें मजबूत हो रही हैं। भगवान का वास उस घर में केवल वहाँ नहीं माना जाता है जहाँ हमेशा सुख हो, बल्कि उस घर में भी भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। जहाँ दुख के बीच भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, जहाँ माँ रोते हुए कहती है, मेरे भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। जहाँ पिता परेशान होकर भी परिवार को संभालता है। जहाँ पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। जहाँ पति अपने परिवार की खुशियों के लिए भगवान के सामने सिर झुकाता है। और जहाँ बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। ऐसे घर में भी भगवान की कृपा का अनुभव होना स्वाभाविक है। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई देता है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मेरे घर में महादेव की कृपा बने रहे, मेरे घर में श्री नारायण भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, मेरे घर में राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे। जिस भी भगवान को आप लोग दिल से मानते हो, उनके नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भगवान भोले की।